नमस्ते, प्रणाम, जय हिंद, राधे राधे। प्यारे दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस श्रीमद् भागवत के इस पावन पर्व कथा में। हम आप सभी को इस कथा के माध्यम से बड़ी सुंदर सी कहानी सुनाने की कोशिश करते हैं। और कथा इस प्रकार है। एक युवक ने स्वप्न में देखा कि वह किसी बड़े राज्य का राजा हो गया है। स्वप्न में मिली इस आकस्मिक विभूति के कारण उसकी प्रसन्नता का ठिकाना न रहा। प्रातःकाल पिता ने काम पर चलने को कहा। माँ ने लकड़ियाँ काट लाने की आज्ञा दी। धर्म पत्नी ने बाजार से सौदा लाने का आग्रह किया, पर युवक ने कोई काम नहीं किया। उसने बड़ा सुंदर सा उत्तर दिया कि मैं राजा हूँ, मैं कोई काम नहीं कर सकता। घर वाले बड़े हैरान थे, आखिर क्या किया जाए। तब कमान संभाली उसकी छोटी बहन ने। एक एक कर उसने सबको बुलाकर चौके में भोजन करा दिया। अकेले ख्याली महाराज ही बैठे रह गए। शाम हो गई, भूख से आते कुल बुलाने लगी। आखिर जब रहा नहीं गया तो उसने बहन से कहा, क्यों री मुझे खाना नहीं देगी। बालिका ने मुंह बनाते हुए कहा, राजाधिराज, रात आने दीजिए, परियां आकाश से उतरेंगी तथा वही आपके लिए उपयुक्त भोजन प्रस्तुत करेंगी। हमारे रूखे सूखे भोजन से आपको संतोष कहाँ होगा। उस युवक ने अपने मन की चेतना को जगाया और उसकी याददाश्त लौटी। वह अपने भूल को पहचानने लगा। आत्मा के जागरण से जब मनुष्य अपने स्वरूप को समझता है तो मूर्ख काली से महा काली बन जाता है। राम बोला से तुलसीदास, रत्नाकश डाकू से ऋषि वाल्मीकि बनते देर नहीं लगती। हे ऋषि श्रेष्ठ, यह सब सत्प्रज्ञा के कारण जागरण पर निर्भर करता है। और विवेकवान कभी दुख नहीं उठाता। भाइयों और बहनों, एक राज्य का यह नियम था कि जन साधारण में जो राजा चुनकर गद्दी पर बिठाया जाता, उसे 10 वर्ष के लिए ऐसे निबिड़ एकाकी द्वीप में छोड़ दिया जाए जहाँ अन्न जल उपलब्ध न था। कितने ही राजा इसी प्रकार अपने प्राण गंवा चुके थे। और जो अपना राज्यकाल बिताते थे उन्हें अंतिम समय में अपने भविष्य की चिंता दुखी करती थी। तब तक समय पूरा हो जाता। एक बार एक बुद्धिमान व्यक्ति जानबूझकर उस समय गद्दी पर बैठा जब कोई भी उसकी पद लेने को तैयार नहीं था। उसे भविष्य का ध्यान था। उसने पूछा, मुझे केवल यह बता दीजिए कि मुझे कहाँ जाना है। यह जानकर उसने उस द्वीप को अच्छी तरह देखा। वहाँ खेती कराने, जलाशय बनाने, पेड़ लगाने तथा व्यक्तियों को बसाने का कार्य आरंभ कर दिया। 10 वर्ष में वह नीरो एकाकी प्रदेश अत्यंत रमणीक बन गया। वह अवधि समाप्त होते ही राजा वहाँ और सुखपूर्वक शेष जीवन बिताने की कोशिश किया। उसका जीवन धन्य हुआ। यह उसकी सूझबूझ के कारण ही हुआ। इसी प्रकार सूझबूझ से काम लेना बहुत बेहतर होता है।